पटना का भियावी इलाका, 10 सर्कुलर रोड। बिहार की सियासत में यह सिर्फ एक बंगला नहीं बल्कि 2 दशकों की राजनीति का गवाह रहा है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का घर, जहां से सत्ता की धड़क समझी जाती थी। लेकिन अब नई एनडीए सरकार ने इस बंगले को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है और इसी से बिहार की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। सवाल यही है, इतने सालों तक विवादों के केंद्र में रहा यह बंगला अब क्यों खाली कराया जा रहा है। कहानी 2025 से शुरू होती है, जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। उस समय राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। लालू परिवार इसी बंगले में शिफ्ट हुआ और अगले 20 साल तक यही उनका राजनीतिक ठिकाना बना रहा। सत्ता बदली, गठबंधन बदले, सरकारें बनी और गिरी, लेकिन यह बंगला राबड़ी देवी के नाम पर ही रहा। फिर आया 2015 का दौर। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग पर घर मिला। लेकिन 2017 में सरकार बदलते ही उन्हें नोटिस मिला कि बंगला खाली करें। मामला हाईकोर्ट गया, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। 2019 के फैसले में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सरकारी बंगला और दूसरी सुविधाएं खत्म होंगी। इसका असर राबड़ी देवी पर भी पड़ा, लेकिन उस समय विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थी, इसलिए 10 सर्कुलर रोड उनके पास बना रहा। अब 2025 में बिहार की राजनीति फिर बदल चुकी है। एनडीए सरकार मजबूत होकर लौटी है, बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, प्रशासनिक बदलाव तेजी से हो रहे हैं। इसी प्रक्रिया में भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास दे दिया है। 39 हार्डिंग रोड, नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक आवास, यानी अब 10 सर्कुलर रोड खाली करना ही होगा। नीतीश कुमार ने भले कभी इस बंगले पर सख्ती नहीं की, लेकिन इस बार सरकार के फैसले में बीजेपी की छाप साफ दिख रही है। खास बात यह है कि 2017 से 2019 के अदालत के फैसले के बाद अब कोर्ट से भी कोई राहत मिलना मुश्किल है और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी बड़े बंगले की मांग नहीं कर सकती। आदेश जारी कर दिया गया है। भवन निर्माण के संयुक्त सचिव शिव रंजन ने साफ लिखा है कि नया आवास आवंटित होने के बाद पुराना बंगला छोड़ना ही होगा। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर भी असर पड़ा है। उनका सरकारी घर 10 M स्टैंडम रोड अब नई सरकार के मंत्री बने लखेंद्र कुमार रोशन को दिया गया है, यानी तेज प्रताप को भी घर खाली करना पड़ेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो नई राजनीतिक हवा चली है, उसी का असर अब बंगलों तक पहुंच गया है। सत्ता बदली, आवास बदला और अब 10 सर्कुलर रोड की कहानी भी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सवाल बस इतना है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे बिहार की बदली राजनीति का बड़ा संकेत भी छिपा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।